प्रिय दोस्तों, सादर नमस्कार। मैं अनिल सोनी, एडवोकेट, क्षत्रिय नागवंशी, सुप्रीमो, स्वधर्म राष्ट्र पार्टी, भारत। आज मैं आपको जातिवाद के शोषण के विरुद्ध एवं समानता के पक्ष में दो शब्द रख रहा हूँ। यदि आप ध्यान से सुन लेंगे तो निश्चित तौर पर इनके षड्यंत्र को समझ भी लेंगे। प्रिय साथियों, आज हम उस धरती पर खड़े हुए हैं जिसने हमें आज़ादी दिलाई, लेकिन क्या हम सच में आज़ाद हैं? तो सभी का उत्तर ये होगा कि हमें अभी तक आर्थिक आज़ादी नहीं मिली है, इसलिए हम वास्तविकता में आज़ाद नहीं हैं। हमें संविधान के समानता के अधिकार नहीं मिले हैं, इसलिए हम आज़ाद नहीं हैं। हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए भी हम आज़ाद नहीं हैं। हमारे सही बोलने की बात को दबा दिया जाता है, इसलिए भी हम आज़ाद नहीं हैं। आज भी हम मानसिक गुलाम और गुलामी के जाल में फंसे हुए हैं। जातिवाद के जाल से आज़ाद होने के लिए हमें अभी बहुत मशक्क़त करना पड़ेगी। आज़ादी के बाद जिन नेताओं ने हमें सिर आंखों पर बिठाया, उन्होंने आपस में हमें बांट दिया जाति, धर्म और वर्ग के नाम पर। दोस्तों, जिस जाति के नाम पर नेता बने, उसी जाति का इस्तेमाल करके उन्होंने हमें एक सीढ़ी की तरह महल में जाने के लिए माध्यम बनाया, और जब वह एक महल में पहुंच गए तो उस सीढ़ी के लिए तोड़ दिया। तभी तो हमारे जाति के ही नेता ये कहते हैं कि मैं पिछड़ी जाति में नहीं आता हूं, लेकिन मेरी जाति के लोग पिछड़ी जाति में आते हैं। इस प्रकार के बयान आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और भी सोशल मीडिया पर अपनी जाति के लोगों के माध्यम से सुनते होंगे, जो नेता हैं। ये महलों में जाकर बैठ गए, उस जाति के लोग वहीं के वहीं खड़े रह गए। गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी में वह आज भी अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। क्या हमारी जाति के लोगों ने जो शासन सत्ता संभाल रहे हैं, हमारे लिए यही विकास किया है? ये सोचने वाली बात है। जब तक हम सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, इनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे नहीं और अंधभक्ति में जुड़कर इनकी हाँ में हूँ मिलाते हुए, जातिवाद में अंधे होकर उनका समर्थन करते हुए यदि हम इनका पक्ष लेते रहे तो पतन हमारा स्वयं का है। इसलिए जाति के जंजाले से निकलकर मानवता के तरफ हमें बढ़ना होगा। उस समानता के अधिकार हमें सब मिलकर प्राप्त करने होंगे। साथियों, जाति के नाम पर राजनीति करके केवल नेता अमीर हुए हैं, हम नहीं। उनका पैसा विदेशों में जमा है और हमारा खून पसीना खेतों में बहा है। इसलिए हम सबको एक होना होगा, न ऊंची जाति न नीची जाति, सिर्फ इंसानियत की जाति हमें चाहिए। ऐसी सरकार, ऐसे नीति निर्माता जो हर व्यक्ति को समान अधिकार दे, जो योजनाएं बनाए तो पूरे मानव समाज के लिए बनाए। ऐसा नहीं कि जातिवाद या आरक्षणवाद पैदा करके अलग अलग योजनाएं बनाकर वोटों की राजनीति करने लगे। यह इनके प्रयास गलत हैं। जो वोटों की राजनीति करते हैं, समाज के लिए वर्ग में बांटते हैं, समाज के लिए एक सी योजना नहीं बनाते हैं।
इनका यह रवैया समाज के लिए गलत है। अब समय आ गया है जातिवाद की बेड़ियों को तोड़ने का, समानता का दीप जलाने का और इस देश को एक न्यायप्रिय सशक्त भारत बनाने का। हम बदलेंगे तभी देश बदलेगा। अब जाति नहीं, इंसानियत हमारी पहचान होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी के लिए यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। अनिल कुमार सोनी, एडवोकेट, पुरवाई।